गया और गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश कर होटवार जेल भी भेज दिया गया। इस वक्त हमारे साथ देवेंद्र नाथ महतो के अधिवक्ता हैं। क्या कुछ पुलिस की तरफ से बताया गया, किस मामले में इन पर वारंट था? इसको लालपुर 251-21 के तहत इसको वारंट। क्या मामला था ये? मामला ये था कि जेपीएससी में जो घोटाला हुआ था ना रिजल्ट के बारे, तब इन लोगों ने शांतिपूर्ण आंदोलन किया था, जिसमें नवीन जायसवाल लोग भी थे। तो इन लोगों को लगा होगा सरकार आश्वासन भी दिया था। इन मोराबादी से जो ये लोग आ रहे थे घेराव करने के लिए, उसी समय हाँ, तो इन लोग शांतिपूर्ण व्यवस्था किया था, आंदोलन किया था और सरकार ने आश्वासन भी दिया था कि आप लोगों के बिहार में किसी तरह का कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। तो उस समय ऐसा कहा गया था। जैसे मेरे अभिकर्ता एजेंट मैंने मेरे आवेदक जैसे बताया, लेकिन दैट टाइम आई वाज नॉट प्रेजेंट। उसके बाद बोला कि ये लोग तो मालूम नहीं था 2021 का मामला, ये भी 2024 में इनके अगेंस्ट में उसी केस में एनबीडब्ल्यूसी हो गया। तो सिर्फ यही एक मामला है कि और कोई मामले में एनबीडब्ल्यू था? यही एक मामला जो मुझे जानना, मतलब इसी में नॉन अवेलेबल वारंट था? हाँ, इसी में सिर्फ इन्हीं पर की? उसमें तो सैकड़ों की संख्या भीड़ थी। उसमें सैकड़ों, उसमें लगभग 10-12 आदमी थे, मतलब नामजद। हाँ, नामजद थे, जो नवीन जायसवाल लोग ऑनरेबल हाईकोर्ट से जो हम रिकॉर्ड देखे, रिकॉर्ड की तहकीकात करने बाद पता चला कि मैंने 4-5 लोग जो थे उनका एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट हो चुका था। और इसका इनके अगेंस्ट में लालपुर नामकुम में भी केस था दर्ज, जो मैंने अभी कल ही एक तो लालपुर बुंडू 60 में बेल कराए, नामकुम 45 में भी 2 दिन पहले बेल कराए। एंटीसिपेटरी बेल हम लोग जो यही सिविल कोर्ट से ही कराए। तो हम देखे भाई इस तरह का प्रक्रिया अभी हाल में अमेंडमेंट हुआ है कि एनबीडब्ल्यू इश्यू हुआ है तो 438 जो एंटीसिपेटरी बेल होता है इज नॉट मेंटेन। तो हमको तो उसका रिविजन जाके सेटिस्फाइड कराना था, तो उसके समय लगता है उसमें। तो क्या इसका 41A का नोटिस वगैरह? हाँ, इनसे पूछे तो बोला कि कोई इस संबंध में मुझे कोई नोटिस नहीं आया। और सबसे पहली बात है कि यदि नोटिस नहीं भी गया, जब 2023 3 महीना पहले जब एनबीडब्ल्यू इश्यू हुआ तो पुलिस को घर से अरेस्ट करना चाहिए था। वेरी सिंपल, इतना विलंब क्यों? इस पर प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। कौन कौन सा धारा लगा है? 353 लगा है, 353, 157, 158, 51 आपदा अधिनियम जो है तोड़ फोड़ वाला जितना लगता है, यही सब है। तब आप लोग हाईकोर्ट मूव कीजिए। अभी हाईकोर्ट का प्रोविजन अभी नहीं है। जो एनबीडब्ल्यू इश्यू होता है, जो हम लोग यहीं से रिवीजन जाए, अभी तो रेगुलर बेल में जाएंगे, यहीं से जाएंगे। अभी हाईकोर्ट का प्रोविजन, जब हम अरेस्ट होते हैं ना तो हाईकोर्ट जा नहीं सकते, हमको यहीं से भी हमको रेगुलर बेल में जाना होगा। बीपी जाएंगे, बीपी से हम मुझे जहाँ तक मुझे विश्वास है इस तरह के केस में जब बाहरे जब नवीन जायसवाल लोग का बेल, हम तो जेल अभी घुसे, कस्टडी में तो मेरा बेल। तो ये नॉमिनेशन इनका हो पाया या नहीं हो पाया? अभी नहीं, अभी उसको जो कस्टडी लिया, हम पहले अरेस्ट हो गए, उस समय नॉमिनेशन नहीं हो पाया, उसके बाद हुआ, कैसे हुआ? तो फिर हम लोग जज साहब के वहाँ गए, फिर हम लोग वहाँ आवेदन दिया कि हमको नॉमिनेशन का परमिशन, मतलब जज से आप परमिशन लेके पहले अभी परमिशन आवेदन दिए, उसके बाद प्रोविजन भी है यदि किसी 21% यदि किसी अभ्यर्थी को यदि अरेस्ट किया जाता है या कस्टडी में है, नॉमिनेशन से पहले, हाँ नॉमिनेशन के पहले भी, चाहे कस्टडी में जेल में भी है, जेल में भी है, तो उसके जो प्रस्तावक लोग है ना, प्रस्तावक लोग आके नॉमिनेशन कर सकते हैं। तो इनका नॉमिनेशन हो गया, मान्य होगा? एकदम मान्य होगा। ये तो फंडामेंटल राइट है, मान्य क्यों नहीं होगा? हमने क्या गलत किया? हमने देशद्रोह नहीं ना किया है। हम छात्रों के लिए लड़े, हम छात्रों के लिए, हम किसी का हत्या करके तो नहीं है। आज कोई भी ऐसा हम स्टेट अगेंस्ट ऑफेंस के अगेंस्ट में कौन सा काम किया जो, मतलब ये तो हम जनता के मैंने स्टूडेंट के लिए आप 5 साल में देखिए आज तक ये को वैकेंसी, दर्द किसको सुनाएगा? दर्द किसको सुनाएगा भाई? एक एग्जाम लेते हैं तुरंत कैंसिल करते हैं, रांची का लोग लोहरदगा गुमला चार, उसका एक एग्जाम देने के लिए 5000 रुपये खर्चा है, आप तुरंत एग्जाम लेते हैं, दूसरे दिन कैंसिल कर देते हैं। तो इस तरह का विधि व्यवस्था के लिए आप चुप रहिएगा, उसके लिए तो आवाज किसी को देना ही होगा। आप मुर्गा बन के रह नहीं सकते लोग। तो इसीलिए फंडामेंटल राइट में जो राइट आर्टिकल 19 है उसमें प्रोविजन बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन दबा देता है। आज हम आप लोग माध्यम से, जैसे आज का अरेस्टिंग दिन या यहाँ लोकतंत्र का मंदिर, हम लोग सांसद चुन के भेजते हैं ना, इसलिए भेजते हैं कि कानून बनाने का अधिकार यही लोग हैं। तो सबसे पहले आप लोग चैनल के माध्यम से यही बोलेंगे, जो लोग बैठे हुए हैं और जो बनेंगे अभी नया, उन लोग बोलेंगे कि आज का दिन जो नॉमिनेशन के दिन में अमेंडमेंट करके लाया जाए, अरेस्टिंग नहीं होना चाहिए। यदि अरेस्टिंग का बहुत लोग फरार भी रहता है, नॉमिनेशन करने आता है, इसीलिए यहाँ पर अरेस्ट। तो मेरा आपका क्लाइंट फरार नहीं था, फरार नहीं था। और फरार का किस तरह का लोग फरार था? मेरा अगेंस्ट में फरार नहीं था। उस यदि फरार रहता है तो ये फरार का जो होता है पुलिस प्रशासन का काम है। आप वही चीज अभी वहाँ हम भी बोले
ये तो आदमी बेसिस पर ये पुलिस काम करती है। सलमान खान के घर में गोली चला, 24 घंटा में गिरफ्तारी हुआ कि नहीं? टैलेंट था तब ना। यहाँ इन लोग के पास उस तरह का टैलेंट नहीं है, हमको गिरफ्तारी कर नहीं सकता था क्या? 4 महीना पहले NBW इशू था, हमको गिरफ्तारी करना चाहिए था। हम ये नहीं करेंगे, हम कैसा भी ऑफेंस हो, न्यायालय का अवमानना का है, ये तो पुलिस प्रशासन किया। ये कब तक बेल मिल जाएगा इनको, क्या लगता है? जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगा, सप्ताह 10 दिन में हो जाएगा। सप्ताह 10 दिन में मतलब चुनाव प्रचार करना शुरू कर देंगे? ये तो उनका काम है, चुनाव प्रचार करना नहीं करना। अब मेरा, हम वकील का जो दायित्व, हम बेल करा देंगे, घर में रहेगा, चुनाव प्रचार करेगा, उसका ड्यूटी है। मेरा काम है बेल करा देना। क्या नाम है आपका? मेरा षष्ठी रंजन महतो। तो आप ये बताइए कि जयराम जी जिस तरह से फरार हो गए, क्या कानूनी रूप से मुसीबतें उनकी और बढ़ सकती है? बढ़ सकती है। अरेस्टिंग दे देना चाहिए था उनको? एकदम दे देनी चाहिए था, लेकिन जिस तरह का पुलिस प्रशासन घेर के रखी थी, इसमें संदेह उत्पन्न होता है कि क्यों छोड़ा गया उसको। जब आपके ये हम नहीं कर सकते हैं, हम ये हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस पर भी सवाल निशानियां हो सकता है कि यही बीच में हम रहेंगे और भाग कैसे जाएंगे, जिसके हाथ में सब चीज समाधान है, सब चीज विधि व्यवस्था। पुलिस तो भगाने वाली को गिरफ्तार, वो तो बात की न प्रक्रिया, हमको कहाँ जाने, आज हम ही को जाने नहीं देते तो गिरफ्तारी के बाद तो बाद में आती। जब मेन उसी को गिरफ्तार करता, आप इस परिस्थिति को भांपते हुए रखते। जब संबोधन कर रहा था तो 5 तो पुलिस घेर के रखते, कहाँ भागा भाई? CCTV से चारों तरफ लगा देते, जब यहाँ पे चारों तरफ लगा, कहाँ भागा? जिम्मेदारी कौन होगा उसका? जवाब SSP DSP को देना चाहिए था कि आपकी नजर से कौन भागा। इस पर जिस पर से देखिए, भागा वो गलत किया, हम ये मान रहे हैं, लेकिन इस पर भी सरेंडर कर देना चाहिए एकदम। उस समय से उसको अभी भी कर देना चाहिए, अभी भी कर, कभी भाग के कब से? नेतृत्वकर्ता को भागना नहीं चाहिए, शेर की तरह गरजते हुए उसी मैदान में घुस जाना चाहिए। भागने का हम वकील के माध्यम से दिशा भी नहीं, निर्देश भी कानून के शरण में आना चाहिए, बेल होना चाहिए। और उसका जो आपराधिक इतिहास है, उसका कर्म पूरा झारखंड में जानता है कि लोग गलत करता है, बोला बेटा जेल गया, ठीक है, वो बोलता है, लेकिन आज जयराम हो तो जेल जाएगा तो बोलेगा दुख हुआ, बोलेगा। आदमी विशेष पर लोग सहानुभूति रखता है कि नहीं? सब आदमी के साथ एक जैसा सहानुभूति नहीं रखेगा। बहुत सारा बात दिखेगा, घर का लोग जैसे आज एक अपराध किया, कल एक अपराध बोला, उसका हैबिचुअल है, वो जाए। लेकिन इस तरह जो एक आवाज उठाने के भी कुछ दिन उठा था, एगो फिर भी एक जन जागरण कर दिया था कि कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए। सरकार को विधि व्यवस्था के साथ हम लोग साथ कैसे खिलवाड़ कर रहा है। 20-25 साल से खिलवाड़े यदि करेगा तो हम लोग को बाल बच्चा तो जमीन भी लुटा गया, नौकरी भी लुटा गया, करेगा क्या? तो कोई तो बोलने वाला होना चाहिए सरकार के विरुद्ध। और यदि सरकार के विरुद्ध बोलिएगा, जिले भेज देगा, तो ये सरकार जाने। तो इसलिए सरकार कैसा चुनना चाहिए, जनता को तय करना चाहिए। ठीक है, बहुत